बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रमज़ान मुबारक का शेड्यूल बना रहे हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक जो है वो नेकियों का महीना है और एक एक लम्हा बड़ा कीमती होता है। तो आप क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स हैं, आपके और भी मामलात और काम हैं, तो लिहाजा हम इस तरीके से मैनेज करेंगे रमज़ान मुबारक को कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नेकियों का वसूल कर सके। तो आपने ये चार्ट बनाना है, सबसे पहले तारीख लिखनी है, उसके बाद ये आपके रोजे हैं, ऐसे 30 तक आपने बना लेना है। उसके बाद पहली फजर, दूसरी जोहर, असर, मगरब, इशा, फिर तहज्जुद, फिर अव्वाबीन। ये मैं बताता हूँ बाद में कि अव्वाबीन कब पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। उसके बाद तिलावत, एक रकू तर्जुमे के साथ रोजाना तिलावत एक रकू करना है और समझ के पढ़ना है। रमजान मुबारक में 10 कुरान पढ़ने से बेहतर है एक बार कुरान पाक पढ़ लें और उसको समझ के पढ़ें। उसके बाद दुरूद शरीफ 200 मरतबा। अगर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, अजर है, सबसे अफजल दुरूद इब्राहिमी है। लेकिन अगर आप उसके अलावा छोटी दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम सल्लु अलैहि व अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, जो भी आप पढ़ लें, तो ये आपने शेड्यूल हर नमाज के बाद भी तखसीस कर लें। कम अज कम 200 बार दुरूद शरीफ आपने लाजमी पढ़नी। उसके बाद अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये आपने 500 बार डेली, इतना लंबा नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 500 बार आपने डेली इसको पढ़ना है। इसको कैसे तखसीस करेंगे? हर नमाज के बाद एक तस्बीह कर लें। 5 नमाजें हैं तो 500 बार ये हो जाएगा। अगर किसी वजह से रह जाए तो रात को सोने से पहले इसको जरूर पढ़ के सोइए। उसके बाद सूरतुल मुल्क रोजाना इशा के बाद, और सूरत यासीन फजर के बाद, ये आपने लाजमी पढ़नी है। सूरतुल मुल्क रात को इशा के बाद सोने से पहले इसको आपने लाजमी पढ़ना है। ये कब्र में अजाब से निजात का जरिया है। और सूरह यासीन जब आप शुरू का आगाज सूरह यासीन से करते हैं तो अल्लाह ताला आपके सारे काम जरूर बनाता है। कोशिश किया करें कि जो भी आप सूरह मुल्क पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, तर्जुमे से उसको पढ़ें, क्योंकि अरबी की हमें समझ नहीं है तो सवाब है, लेकिन अगर उसको आप तर्जुमे से पढ़ेंगे तो ज्यादा अजर उसको मिलेगा। अब आपने करना क्या है? पहला रोजा है, फजर की नमाज पढ़ ली, आपने टिक कर दें। दूसरी जोहर टिक कर दें, असर, मगरब, इशा, तहज्जुद किसी वजह से रह गई उसको क्रॉस करें। अगर आपने नहीं पढ़ी, कोशिश करें कि पढ़े, रह गई आप क्रॉस करें। अव्वाबीन जो होती है बेटा, वो मगरब की नमाज के बाद 6 रकअत पढ़नी होती है, मगरब की नमाज के बाद। इसका फायदा क्या है? उलमा कराम लिखते हैं कि इसको पढ़ने से 12 साल के गुनाह माफ। सलातुल अव्वाबीन, मगरब के फर्ज पढ़े, उसके बाद आप इकट्ठी 6 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। और उसमें करना क्या है? सलाम ना फेरे 2 रकात के बाद, यौमा यकुमुल हिसाब, उसके बाद अल्लाह अकबर कह के फिर खड़े हो जाएं और सुभानक अल्लाहुम्मा शुरू कर दें। फिर 4 में यौमा यकुमुल हिसाब, फिर खड़े हो जाएं और फिर ऐसे 6 पढ़ सकते हैं। सलाम फेर कर आप फिर भी शुरू कर सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। कोशिश करें सलाम फेरने के बाद किसी से बातें ना करें, फिर फौरन शुरू हो जाए। तो ये आपने रमजान मुबारक में कम से कम अपना ये शेड्यूल जरूर बनाना है। उसके बाद तिलावत कुरान पाक की तर्जुमे के साथ, किसी का भी तर्जुमा, जो भी जिस भी मकतब फिक्र से आपका ताल्लुक है, आप बरेलवी हैं, आप देवबंदी हैं, आप अहले हदीस हैं, आप फिक्र जाफरिया से हैं, अपने अपने उलमा कराम के तर्जुमे लें और उनका एक एक रकू, डेली का एक रकू तर्जुमे का आप उसके साथ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़नी है, इस्तगफार आपको बता दी है, सूरतुल मुल्क। अब इन सारी चीजों का, अब ये वाइंड अप हो रहा है, इन सारी चीजों का बेटा फायदा तब है, ये सारी चीजें जब आप गुनाह से बचेंगे। असल काम है गुनाह से बचना।
आपकी नेकियां तब फायदेमंद होगी जब आप गुनाह से बचेंगे। अब इस एज में गुनाह क्या होते हैं, आप क्योंकि बॉयज हैं तो बॉयज क्या गुनाह करते हैं, सबसे पहले आपका मोबाइल में आप गाने सुन रहे हैं, वो वल्गैरिटी है, कोई फिल्में देख रहे हैं कि यार रोजा नहीं गुजरा तो फिल्म देख रहे हैं, और उसके बाद आपने ये सारा काम भी किया और फिल्में भी देखी, आपने गाने भी सुने, आपने किसी को गाली भी दी, बुराई भी की, तो बेटा फिर इन चीजों का कोई फायदा सिवाय भूख प्यास के उसको कुछ हासिल नहीं होता। ये चीजें आपको तब फायदा देंगी आप जब बुराइयों से बचें, अपनी नजरों को नीची रखें, कोई ऐसा फेल ना करें, कोई ऐसी बात ना करें जो कि अल्लाह की नाराजगी का बायस है। ये बड़ी बरकतों का महीना है। अगर एक मन दूध के अंदर एक कतरा पेशाब का डाल दो, दूध सारे का सारा है। इतनी सारी बातें करने के बाद आप किसी को बुरा भला, किसी को गाली दे दे, किसी पर तोहमत लगा दे, फिल्म देख ले, उसका बेटा कोई फायदा, भूखे प्यासे रहने का कोई फायदा। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इबादत से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका बुराई से बचना। और बच्चियों के लिए अगर बात की जाए, बेटियों के लिए, तो उनका और कोई गुनाह नहीं होता। इस उम्र में बेटियां कोई गुनाह नहीं करती, वो फिल्मों से भी बच जाएंगी, ड्रामों से भी बच जाएंगी। उनका सबसे बड़ा मसला गीबत है, चुगली है, फलाना यूं है, फलानी यूं है। और ये बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गीबत जना से बदतर है, जना से भी बुरा गुनाह। अब रोजे की हालत में कोई बंदा जना कर लेता है, उसका रोजा हो जाएगा? जब उसका जना से रोजा नहीं हो रहा तो गीबत से कैसे होगा? तो गीबत से बचना है, गीबत से बचना है। पहला मसला, दूसरा मसला, तीसरा मसला, चौथा मसला बेटियों के लिए गीबत है। गीबत नहीं करनी। गीबत क्या होती है कि फलाना यूं है, फलाना झूठ बहुत बोलती है, फलानी नमाज नहीं पढ़ती, फलानी ये करती है। वो बेशक नहीं पढ़ती, बेशक बोलती है, यही तो गीबत है कि जो उसमें बुराई हो और आप उसको पॉइंट आउट करें। आपको क्या जरूरत है कि उसकी पॉइंट आउट करने की? कोई अच्छाई है तो वो चाहे बयान कर दे। आप उनको इतनी इंपॉर्टेंस अपनी जिंदगी में क्यों दे रहे हैं कि अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात उसको डिस्कस करके जाया करें? उल्टा अपनी नेकियां आप उनको दे रहे हैं। तो बेटा सबसे अहम बात बुराई से बचना है, बुराई से बचना है, बुराई से बचना है। कम से कम रमजान मुबारक में, वैसे तो बचना चाहिए, लेकिन रमजान मुबारक का एहतराम कीजिए। जिसने रमजान का एहतराम नहीं किया, जिसने रमजान के रोजे नहीं रखे, तो वो बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। जिब्राइल अमीन ने कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, ये हदीस। तो बेटा इसका एहतराम यही है कि बुराइयों से बचा जाए, नंबर 1, और इबादत कीजिए। ये इतनी ज्यादा इबादत नहीं, ये रूटीन की इबादत है, इसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप रमजान में बहुत सी नेकियां कमा लेंगे और अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको कामयाबी से काम कराएगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम